हेलो प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, हमने प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहले के जो पूरे अपने 4 क्वेश्चन हैं, हमने पार्ट 1 में बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पार्ट 1 मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न दूसरा, कहाँ से प्रश्न दूसरा के क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न दूसरा के हमारे कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से भी 3 आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे और 2 नीचे भी हैं, है ना। तो इसमें हम पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन को करने वाले हैं बहुत ही रैपचप तरीके से। तो आइए देखते हैं प्रश्न दूसरा का पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है। पहले तो प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो प्रश्न दूसरा है वो कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बनाना है? हमें रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। वह कह रहा है कि इसका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसका अस्तित्व नहीं होता है ना। ऐसा होता ही नहीं है। इस तो इन सभी क्वेश्चन का क्या है? अस्तित्व है, पहले से ही इनका अस्तित्व है ना। क्या करना है? हमें सिर्फ इनके विलोपन विधि से हमें इनको ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। अब कैसे करना है? जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमें पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा, फिर उन समीकरण को क्या करना है? विलोपन विधि से हमें ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न दूसरा का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है। तो यहां पर अपना पहला क्वेश्चन बोलता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश मतलब ऊपर, और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कौन सी वह भिन्न है जो हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है ना। वो भिन्न हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पहले अपनी बुक को खोल के रख लें, है ना, अपने बाजू में। चलिए डायरेक्टली मैं आप लोग को लेके चलता हूं कहां पर? पेन और कॉपी के साथ। तो पहला क्या बोल रहा है? अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न में बदल जाती है ना। तो हमें क्या करना है? हमें भिन्न में क्या करना है? हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा? भिन्न को मानना पड़ेगा, है ना। बिना माने तो हो ही नहीं सकता कुछ। आइए पेन और कॉपी के साथ चलते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर हमने पेन और कॉपी बहुत ही प्रॉपर तरीके से ले लिया है। आइए, तो यहां पर प्रश्न दूसरा का पहला, है ना, प्रश्न दूसरा का पहला क्वेश्चन का हल है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या है? हमें क्या मानना पड़ेगा? क्या, क्योंकि हमें भिन्न ज्ञात करना है ना भाई। तो क्या बोलेंगे? माना, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न क्या है अपनी? x/y है। भाई हमें क्या बोला है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वह भिन्न हमारी क्या है? x और y है। कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। तो यहां पर लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। पहला क्वेश्चन क्या क्या बोलता है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन वही है, पर प्रथम शर्तानुसार वो पॉइंट बना बना के लिखा हुआ है ना। देखिए, अब क्वेश्चन पर आइए आप लोग बुक पर अपने। तो यह बोलता है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें मतलब x तो पहले से हमने माना है, तो अंश में x+1। क्या वो यही बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, इसके हर में एक घटा दें तो मतलब y-1 घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? वह भिन्न एक में बदल जाती है। यही बोला है। यस, यही बोला है प्रथम शर्तानुसार, है ना। यही बोला है। तो इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब इसके बारे में कर देते हैं 1, है ना, और इसका कर देते हैं 3 गुणा। तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए। चलिए करके देखते हैं। तो ये हो गया x+1 बराबर, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो y-1। एक्स वाई को अलग कर देते हैं और संख्या को अलग कर देते हैं। तो ये x है तो x, ये प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर ये -1 है और ये +1 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, है ना।
तो x माइनस का y बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो एक एक जुड़ के कितना बन गया 2, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का रहेगा। बात है समझ में, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। हमें समीकरण बनाने के लिए तो बोला है, यही ना बोला है कि समीकरण बनाइए, है ना। अब यहीं पर मैं दूसरा मान लेता हूँ, ठीक है, इसी के बाजू में दूसरा कर लेते हैं अपन। चलिए अब दूसरा शर्तानुसार हम तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यहां लिख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार। चलिए आइए बुक में पढ़ते हैं। द्वितीय शर्तानुसार हमारा बोलता है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें, हर की बात कर रहा है, मतलब अंश में x है तो यहां पर क्या रहेगा x ही रहेगा, और उसने हर में बोला है तो हर में y एक जोड़ने के लिए बोला है, एक जोड़ने के लिए बोला है उसने, है ना। तो ये हो गया अपना x अपॉन वाई प्लस 1। तो क्या बोलता है, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह क्या बन जाती है, वह 1/2 बन जाती है। यही बोला है क्वेश्चन में, देखिए यही बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 बन जाती है। तो वह भिन्न क्या है ना। आइए इसका भी तिरक गुणा कर दीजिए, तिरक गुणा कर दीजिए इसका भी, है ना। तो ये x का गुणा इसके साथ कर दीजिए 2 के साथ, है ना, और इसका गुणा कर दीजिए इसके साथ। चलिए करके देखते हैं। तो x इससे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, y प्लस 1 गुणा एक के साथ होगा तो y प्लस का 1 हो जाएगा। यही होगा क्या, यस यही होगा। चलिए इसको क्या कर देते हैं, ये y है प्लस का है, बराबर किस पर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 2x माइनस का y बराबर में कितना कर देंगे 1, क्योंकि प्लस का 1 है तो कुछ नहीं लिखा जाता, मतलब वो भी किस में होता है प्लस में 1 होता है। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। हमें रैखिक समीकरण 1 और रैखिक समीकरण 2 प्राप्त हो चुके हैं। अब इन समीकरण, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, वह रैखिक समीकरण प्राप्त कीजिए और उसके बाद विलोपन विधि से क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर हमें क्या रैखिक समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है कि क्या हमें मान कुछ सेम सेम दिख रहा है ये, यस। तो यहाँ पर हमें y का मान पहले से हमें सेम दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इनको मान को विलुप्त करने की जरूरत नहीं है ना। क्या करना है, इन्हें हमें इनके मान को विलुप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से सेंटेंस हमारा क्या है जमा हुआ है। क्या है, हमारा सेंटेंस जमा हुआ है। तो जब जमा हुआ होता है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1, क्योंकि y देखिए और ये y दोनों सेम सेम मान है ना, तो हमें इसे सेंटेंस को जमाने की जरूरत नहीं है, सब जमा है पहले से। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस का y बराबर माइनस का 2, और समीकरण अपना 2 क्या है, समीकरण 2 क्या अपना 2x माइनस का y बराबर प्लस का 1। संख्या को बदल देते हैं, क्या कहते हैं बदल देते हैं, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस ये क्या होता है कट जाता है, और ये प्लस ये माइनस है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। तो 2x में से एक x जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, और बड़ी संख्या क्या आएंगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, है ना। ये तो कट चुका है, ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है। 2 और 1 तो ये हो जाएगा 3, लेकिन बड़ी संख्या क्या आएंगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आएगा माइनस का चिन्ह। कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का चिन्ह से माइनस का चिन्ह क्या होता है कट जाता है, क्या होता है कट जाता है। तो यहाँ बचता है x बराबर 3, मतलब हमें x का मान प्राप्त हो चुका है ना, क्या हो चुका है हमें x का मान प्राप्त हो चुका है। अब ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 में x का मान यहाँ पर रख देंगे, ये समीकरण 1 में रख दो, किसी में भी रख दो, है ना, सब चलेगा, कोई दिक्कत। तो मैं यहीं पर रख देता हूँ, है ना, बाजू में ही रख देता हूँ ताकि आप लोग को भी क्लियर रहे, है ना। आप लोग को क्या करना है इसके नीचे लिखना है, आप लोग को नीचे ही करते चलना है ना। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है x 2x माइनस का y बराबर का 1, यही है, मान रख दो। x का मान क्या है यहाँ पर आया 3 आया, माइनस का y बराबर का 1, तो 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पास 6, माइनस का y बराबर का 1। तो यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस का y है बराबर को इस पर भेज देना है, इस पर भेज देंगे, और ये जो क्या है अपना जो प्लस का अपना 1 है तो इसको माइनस में कर देते हैं।
तो चलिए ये 6 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बन जाएगा, और ये माइनस का y है तो ये प्लस का बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बराबर y, तो y बराबर कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वह भिन्न क्या होगी, जिस पूछा था वह भिन्न क्या होगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वह भिन्न x बराबर जो y बराबर जो हमने माना था, तो x का मान क्या निकला है? 3। तो x बराबर 3 और y का मान क्या है? 5। तो वह भिन्न क्या होगी? वह भिन्न हमारी होगी 3/5। ये अपना हो गया आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमने बहुत ही प्यार मोहब्बत से इसे क्या है, हमने निकाल लिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसे समझ चुके होंगे, और मैंने भी इसे बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को समझा दिया है। बस इतना ही करना है आप लोग को। तो क्वेश्चन जो अपना पहला है वो सॉल्व हो चुका है प्रॉपर तरीके से। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर का। कौन सा? दूसरे नंबर का। आइए एक बार बुक में क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चलिए, हमने पहला नंबर क्वेश्चन ज्ञात कर लिया, अब बात करें दूसरे नंबर का, है ना। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन दूसरे नंबर का? 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब कि वर्तमान जो अभी चल रहा है ना, मान लेते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो 2025 के पहले, 2025 के पहले मतलब इसके 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 5 साल पहले मतलब 2020 में। तो 2020 में नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। किसमें? 2020 में। तो 10 वर्ष पश्चात, तो 2025 के फिर 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद मतलब कि 2025 है, तो 2035 में नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यह क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? नूरी और सोनू की आयु प्रेजेंट टाइम में कितनी है, ये जो वर्तमान में अभी 2025 में उन दोनों की आयु कितनी है, हमें यह ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग अपनी बुक को साथ में रखें, मैं पेन और कॉपी में समझाऊंगा और बुक में क्या क्वेश्चन को बताऊंगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ। चलिए, तो यहाँ पर मैं प्रश्न दूसरा डाल दे रहा हूँ ना। चलिए, प्रश्न पहला तो हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर दूसरे का हल। चलिए, तो प्रश्न दूसरा क्या है? पहले तो अपन वर्तमान आयु लिख लेते हैं, क्योंकि वर्तमान आयु तो पता है नहीं अपन को कि नूरी की आयु क्या है और सोनू की वर्तमान आयु क्या है। वह तो हमें ज्ञात करना है। तो माना, क्या बोलेंगे? माना, क्या लिखेंगे? माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार, है ना। प्रश्नानुसार या शर्तानुसार। चलिए, तो यहाँ पर प्रथम शर्त क्या है जो क्वेश्चन अपना बता रहा है? वह बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर पूर्व, तो x, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? जैसे 2025 चल रहा है अभी, है ना, और ये क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व। तो 2025 का 5 घटा दो, तो मतलब 2020। तो किस में जा रहा है? घटाया हमने तो माइनस का चिन्ह रहेगा। तो x माइनस का 5, 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो x माइनस 5, और उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व किसका? सोनू की भी तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। किसकी? सोनू की आयु बराबर, तो y माइनस का 5 वर्ष, यही ना हुआ। चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे?
एक्स माइनस 5, यह कौन हो गई, नूरी हो गई, बराबर y माइनस का 5, ये क्या होगा, सोनू हो गया। अभी पूरा साथ पूरा नहीं हुआ है ना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। क्या थी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये नूरी की आयु है x-5, तो सोनू की आयु से कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। मतलब ये 3 गुनी पहले से ज्यादा है। जो नूरी की आयु है वह सोनू से क्या है, 3 गुना पहले से ज्यादा है। तो जब ये 3 गुना ज्यादा है तो मतलब 3 किस में जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 3 का गुणा किस में और ऐड करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो सोनू के साथ जोड़ना पड़ेगा, सॉरी गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा जब x-5 से करेंगे तब तो जाके नूरी के बराबर होगी, क्योंकि ये पहले से 3 गुना ज्यादा है। तो इसका मेंटेन बराबर करने के लिए इसमें हमें 3 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तब तो दोनों की आयु पूर्व के बराबर होगी ना, प्रेजेंट टाइम पे, प्रेजेंट में बराबर करना पड़ेगा। तो 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 गुनी अधिक है तो इसकी अधिक पहले से है, तो इसका और इसका दोनों का बराबर करना पड़ेगा हमें प्रेजेंट में। चलिए तो गुणा कर दीजिए। तो ये x-5 बराबर ये हो जाएगा 3y माइनस 3×5 = 15। कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई अलग कर दो और संख्या को अलग कर दो। तो ये x है तो x, ये 3y है, प्लस का है, बराबर इस पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3 बराबर ये माइनस का 15 पहले से ये दिखाई दे रहा है, और ये 5 किसका है, माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और तो यह हो जाएगा x-3y बराबर -15 + 15 मतलब माइनस, तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। अब बड़े संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये हमें मिल चुका है प्रथम समीकरण। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं द्वितीय शर्त। आप लोग वीडियो को रोक के इतना पहले लिख लीजिए, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त अपना क्या बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, आप लोग बुक में देखिए क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों को पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, पेन चेंज कर लेता हूँ ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, तो x प्लस एक्स का मान थे नूरी, तो 10 वर्ष, तो x प्लस पश्चात मतलब 10 क्या होगा, जुड़ेगा ना कि घटेगा। अगर पूर्व में होता तो घटता, और पश्चात मतलब आगे की बात कर रहा है ना। तो x प्लस 10 वर्ष नूरी की आयु, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, दोनों को तो बताना पड़ेगा ना। तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y प्लस का 10 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अतः इसका ये क्या है, नूरी की है, तो x प्लस 10 बराबर, और ये सोनू की है तो y प्लस 10। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में आइए, तो क्या बोल रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कि क्या बोल रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी ज्यादा हो जाएगी। किसकी, नूरी की हो जाएगी। जब नूरी की आयु 2 गुनी ज्यादा हो जाएगी तो सोनू की आयु भी तो 2 गुनी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो प्रेजेंट निकलेगा। तो 2 को गुणा किसके साथ करेंगे, सोनू की आयु के साथ करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो गुणा कर दीजिए। तो ये गुणा करेंगे तो x प्लस का 10 बराबर 2 हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा, प्लस 2 दाहम 20, कितना हो जाएगा, 20। कोई दिक्कत नहीं। अब x अलग कर दो, सॉरी मतलब xy अलग कर दो और संख्या को अलग कर दो। तो ये x, ये 2y प्लस का है, इधर आया तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर, और ये तो 10 प्लस का है, बराबर इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 20 माइनस का 10। कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पास थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ ना। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y, है ना, x माइनस का 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पर कर दिया 10। ये मिल गया अपना समीकरण नंबर दूसरा। क्या मिल गया, समीकरण नंबर दूसरा हमको प्राप्त हो चुका है। अब समीकरण 1 में देखना थोड़ा सा। देखिए ये समीकरण 1 है। समीकरण नंबर 1 में x माइनस 2y x है, सिंगल x है, और समीकरण 2 में देखिए यहाँ भी सिंगल x है। मतलब हमें इसमें
इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही हमारा क्या है, मेंटेन है। क्या है, ये पहले से हमारा क्या है, मेंटेन है। और जो चीज़ पहले से मेंटेन होती है तो उसको कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डायरेक्टली अपन क्या बोलेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। आइए बात करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। हम समीकरण 1 क्या है अपना, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस का 2y बराबर 10। चिन्हों को बदल दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का पहले से है तो यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये कर जाएगा। और ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस ही होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो 3y में से 2 आ जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और बड़ी संख्या क्या है, के माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, बराबर। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह तो यहाँ भी लग जाएगा माइनस। तो ये वाला माइनस कट जाएगा, तो ये y बराबर कितना बचेगा, ये y बराबर बचेगा सिर्फ 20। ये निकला है हमें किसका मान, y का मान निकल चुका है। अब समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 दिया हुआ है तो समीकरण 2 में y का मान रख दो डायरेक्टली, है ना। इसके नीचे आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, है ना, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस का 2y बराबर का 10। तो y का मान रखना है तो x माइनस 2 20 बटे का 10। कोई दिक्कत इसके आगे तक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 दूनी कितना होता है, 40 बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये 40 किसका, माइनस का, बराबर इस पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये x बराबर 10, ये 10 पहले से है, माइनस का है तो ये प्लस का 40 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल आएगा अपन को, 40 10 कितना होता है, 50 होता है। तो ये निकल आई किसकी, नूरी की आयु यू है हो गई, और ये किसकी, ये सोनू की आयु हो गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं नूरी की वर्तमान आयु x बराबर कितना वर्ष, 50 वर्ष, है ना। और सोनू की, किसकी, सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना है, 20 वर्ष। कितना है, 20 वर्ष। और ये अपना हो गया आंसर। तो कहीं पर कोई डाउट आप लोग को, क्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, और आशा भी करता हूँ कि आप लोग को यह चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आइए बात करते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा अपना क्या कहता है, इसको भी बहुत ही बेहतर तरीके से अपन क्या करते हैं, इसे समझते हैं। चलिए तो एक बार बुक की ओर झांक लेते हैं तो मजा आ जाए। चलिए तो प्रश्न दूसरा भी हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा की। तो प्रश्न तीसरा अपना क्या बोलता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। और इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब संख्या के पलटने से बनी जो संख्या को अगर हमने पलट दिया तो उससे बनी जो संख्या है वह 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किसका, प्रश्न तीसरा की बात कर रहे हैं अपन, समझिएगा। तो आप लोग भी अपने पास बुक रखिए, आइए पेन और कॉपी के साथ समझते हैं, है ना। बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए तो प्रश्न तीसरा का हल, यहाँ पर क्या डालता हूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल। कोई दिक्कत, तो देखिए 2 अंकों की बात कर रहा है, किसकी, 2 अंकों की बात करके 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। तो 2 अंक है मतलब इकाई भी है और दहाई भी है, तभी 2 अंक बने ना। तो पहले क्या बोलेंगे, माना इकाई का अंक है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पास, माना इकाई अंक, इकाई का अंक या इकाई अंक बराबर क्या है, x मान लेते हैं, और दहाई का अंक, और दहाई का अंक बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आइए थोड़ा सा आप लोग कि क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9। दो, क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी का द्विगुना, मतलब कि पहली अंक की संख्या का योग क्या है, 9 है ना, किसकी संख्या 9 है। लेकिन पहली संख्या क्या है, इकाई के अंक क्या है हमारा 1, इकाई में अंक क्या है 1, और दहाई में कितना होता है 2, तो दहाई की बात कर रहे हैं। तो संख्या दहाई का मतलब कितना होता है, देखिए इकाई में कितनी अंक होती है 1, और दहाई में कितनी होती है 2, तो 10 हो सकता है ना, इकाई दहाई दो संख्या। तो संख्या बराबर इकाई में x प्लस दहाई की संख्या कितनी हो गई 2, तो ये हो जाएगा 10y, क्योंकि दहाई में क्या कितनी संख्या होती है 2 होती है, इकाई में एक संख्या होती है और दहाई में 2 संख्या होती है, तो संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 10y का मान। ठीक है, अब क्या कहते हैं संख्या को पलटने पर, अब क्या बोल रहा है संख्या को पलटने पर या अंक को पलटने पर, तो अंक पलटने पर अंक को पलट दो, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि इकाई का अंक क्या बन जाएगा, इकाई का अंक बन जाएगा y प्लस दहाई का अंक क्या बन जाएगा अब x, तो ये हो जाएगा 10x। पहले इकाई में x क्या था, पहले इकाई का x क्या था अपना, x इकाई में था और दहाई में y था, तो अपन क्या मान लिए थे, दहाई का 10 मान लिए थे अपन, यही ना माने थे, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, संख्या को पलटने पर या कि फिर अंक को पलटने पर, तो हमने अंक को पलटा तो इकाई में आ गया y और दहाई में आ गया x, तो दहाई में कितना होता है 10। कोई दिक्कत, यहां तक बात आई समझ में। चलिए तो अब चलते हैं प्रथम शर्तानुसार, किसके से, प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त हमारा क्या बोलता है कि दो संख्यक इकाई की अंकों का योग क्या है 9 है। तो पहला इकाई का अंक क्या है अपना x है, दूसरा का इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है y है, और दोनों अंकों का योग क्या है 9 है। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 9, इसको माने तो समीकरण नंबर 1 है ना। तो x प्लस वाई बराबर क्या है 9, इसको माने समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं द्वितीय शर्तानुसार, किसकी, द्वितीय शर्तानुसार। आइए द्वितीय शर्तानुसार क्या बोलता है, यदि इस संख्या का 9 गुना, यदि पहली संख्या का 9 गुना, देखिए पहली संख्या का 9 गुना मतलब x प्लस 10 पहली संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10y का कितना गुना 9 गुना बराबर, आइए फिर आगे पढ़ते हैं, है ना, 9 गुना। अब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, अंकों को जब पलटने तो अपन क्या है y प्लस 10, तो अंकों को हमने पलट दिया, तो यहाँ पर y प्लस 10x का कितना गुना 2 गुना। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, समझ में आया। चलिए यहाँ तक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब इनका 9 का गुणा इसके साथ 2 गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो 9 का गुणा x के साथ हो जाएगा तो ये 9x हो जाएगा, प्लस 9 का गुणा 10 के साथ हो जाएगा 10 9 90 का y बराबर ये हो जाएगा 2y और 2 दहम 20x, यही तो होगा ना, यस यही होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। अब क्या करते हैं यहाँ पास कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, आइए कॉमन ले लेते हैं, सॉरी अभी कॉमन नहीं लेंगे, है ना, अभी कॉमन नहीं लेंगे, सॉरी है ना, अभी नहीं लेंगे, पहले क्या अभी अभी संख्या आपको इसको और छोटा करना है ना, इसको अभी और छोटा कर देते हैं, है ना, आइए छोटा कर देते हैं। तो ये 20 है और ये 9 है, तो 20x में से 9x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 20x में से 9x घट जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है यहाँ पास, एक मिनट है ना, थोड़ा सा हमने क्या मिस्टेक किया हुआ है कि अभी हमने सेंटेंस को जमाया नहीं है प्रॉपर तरीके से, है ना, अभी नहीं घटाएंगे, है ना, अभी नहीं घटाएंगे, अभी प्रॉपर तरीके से उससे लिख लेते हैं 9x प्लस का 90y, ये 2y प्लस का बराबर का इस पर लेके आएंगे,
तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। ये 20 का प्लस का 20 है, बराबर के इस पर आएगा तो माइनस का 20 x बन जाएगा। अब बराबर में 0। अब करेंगे यहाँ पास, है ना, सॉरी थोड़ा सा, है ना, बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, इसलिए कहीं कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हमने बराबर की इस बार लेके आया 2y को तो माइनस में आ गया, 20 को भी लेके आया तो ये भी किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब यहाँ पर घटाएंगे, चलिए घटा देते हैं। तो 20x में से 9x चला जाएगा तो ये माइनस का है, तो यहाँ पर 11 माइनस 11 होगा क्या, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, किसका है, माइनस का चिन्ह है। कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस 90y में से 2y चला जाएगा तो 88 बचेगा। कितना बचेगा, 88y बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। बराबर में 0 है तो 0। आप क्या करेंगे, यहाँ पास से 11 में से और सॉरी 88 में से 11 में से क्या लेते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो किसका लेंगे, 11 का लेते हैं, है ना, ये x है ना, x रहेगा। तो 11 इस यहाँ पर क्या निकालते, कॉमन निकाल देते। क्या निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर माइनस, देखिए जो प्लस बना होता है ये भी किससे बना होता है, माइनस माइनस से मिलकर बना होता है। तो माइनस और दोनों का कॉमन लेना है। तो -11 का अपन लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या, x बचेगा। और एक इसमें से माइनस निकल चुका है, तो मतलब इसमें से एक माइनस बचेगा। और 11 88, यदि मैं 11 गुणे 8 कर दूँ तो 11 8 88 ऐसा होता है। तो इसमें से 11 तो निकल चुका है, तो कितना बचा, 8 बचा। तो यहाँ हो जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं। y है तो y, बराबर में 0 है तो 0। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक गुणांक में कितना है, 11 है, इसको बराबर उस पार लेके आएंगे तो भाग में आएगा। तो x - 8y बराबर 0 बटे माइनस का 11। और 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए वह क्या होता है, वह अपना 0 होता है। क्या होता है, वह 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा x - 8y बराबर का 0। कोई दिक्कत नहीं। ये मिल गया अपना समीकरण नंबर 2। क्या मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 देख रहे हैं यहाँ पास हम x, और समीकरण 2 में भी x, मतलब हमारा समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 पहले से क्या व्यवस्थित है, क्या है, पहले से ही वह व्यवस्थित है। तो हमें इसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। आइए डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण अपना क्या है, देखिए x + y बराबर 9। तो यहाँ पर लिखूंगा x + y बराबर का 9, और समीकरण 2 का है x - 8y। तो ये x - का 8y बराबर का 0। यही है अपना क्या, यस यही है। चिन्हों को बदल दीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस ये कट गया, तो प्लस प्लस प्लस, है ना, क्या होता है, प्लस 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 होता है। तो 8 और y मतलब ये हो जाएगा 9y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। बराबर 9 में से 0 घटाएंगे, माइनस का चिन्ह है ना, प्लस माइनस के तो माइनस होता है, तो यहाँ पर 9 ही आएगा। तो ये वाला 9 से ये वाला 9 कट जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, तो ये y बराबर बचेगा यहाँ पास 1। भाई देखिए ये 9 बटे में 9, 9 से 9 काट दोगे तो कितना बचेगा, 1 नहीं बचेगा, यही तो बचेगा ना। तो y का मान कितना मिल गया अपन को, 1 मिल चुका है। अब समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, यस ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। चलिए मान रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में, अरे यार इसको भी कहाँ बीच में कर दिया मैंने, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख दीजिए। तो समीकरण नंबर की क्या है अपना, x + का y बराबर 9। तो x और x + y का मान क्या है, 1 बराबर में कितना है, 9। कोई दिक्कत नहीं। तो x + का 1 है बराबर उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस हो जाएगा 1। तो x बराबर 9 - 1 मतलब कि 8, कितना 8। तो x का मान क्या आ गया अपना 8। तो y का मान कितना है, y का मान अपना आया 1 और x का मान आया अपना 8 है ना। तो अपन क्या बताना, तो अपन को वह संख्या बतानी है। तो क्या बताना अपन को, वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो आइए अपन बता देते हैं। तो संख्या क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, बनी संख्या का 2 गुनी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 गुनी है बनी संख्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए।
आइए ज्ञात कर देते हैं। तो वह संख्या, तो x प्लस 10y, भाई 10 गुनी थी ना, 10 गुनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं। x का मान हमने क्या निकाला, x का मान हमने 8 निकाला, तो यहाँ पर कर देंगे 8 प्लस 10 तो पहले से है, और y का मान क्या है, 1 हम निकाला, y का मान 1 निकाला, तो इंटू कर देंगे 1, क्या कर देंगे 1, तो यहाँ पर कर दीजिए 10 में 10 8 कितना होता है 18, 10 8 कितना होता है 18, और 18 गुणा 1 के साथ कर दोगे तो 18 एकम 18, तो वह संख्या अपनी क्या होगी, तो वह संख्या अपनी 18 होगी। ये हो गया अपना आंसर, क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। इसमें कोई डाउट आप लोग को, इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से इसे भी पढ़ाने की कोशिश किया है, कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं प्रश्न चौथे की ओर, है ना, प्रश्न तीसरा हो गया, प्रश्न चौथे की बात करते हैं। तो आइए बुक की ओर एक बार बुक में नज़र मार लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर प्रश्न तीसरा बहुत ही बेहतर तरीके से कर लिया है। अब बात करते हैं प्रश्न चौथे की। प्रश्न अपना चौथा क्या बोलता है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, कहाँ गई, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसमें खचाजी यानी कि कैशियर से, उसने क्या बोला, उसने कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। कहने का मतलब क्या है कि मीना 2000 रुपये निकलवाने बैंक गई, और उसने बैंक मैनेजर से बोला मुझे 50 और 100 की नोट चाहिए, जिसमें से बैंक मैनेजर ने उसे मीना को 25 नोट प्राप्त दिए, है ना, 25 नोट उसने दिया। तो हमें ज्ञात करना है कि 50 की नोट कितनी है और 100 की नोट कितनी है, यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए पेन और कॉपी के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से इसे भी समझते हैं। चलिए तो बात करते हैं प्रश्न चौथे का हल, है ना, यहाँ पर लाता हूँ चौथे का हल, किसका, चौथे का हल। तो माना मीना ने 2000 रुपये निकलवाने गई थी कसमें बैंक वाले के पास, जिसमें से उसने क्या मांगा 50 की नोट और उसने 100 की नोट मांगा, है ना। तो हमें 50 और 100 की नोट ज्ञात करना है, कितने 50 के हैं और कितने 100 की नोट है। तो माना क्या मानेंगे, 50 रुपये की जो नोट हैं वह कितनी है, एक्स हैं, और जो 100 रुपये की नोट हैं वह मान लिया हमने वाई हैं, कितनी है, वाई हैं, हमने मान लिया। तो और टोटल कितनी नोट है, तो कुल नोट, चूंकि कुल नोट कितनी है अपने पास, कुल जो नोट है अपने पास कितनी है, 25 है, कितनी है, 25 है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। और उसने कितने पैसे निकलवाने गई थी, उसने कुल 2000 रुपये निकलवाने गई थी, कितने गई थी, 2000 रुपये निकलवाने गई थी कि नहीं गई थी, गई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल धनराशि, क्या लिखेंगे, कुल धनराशि बराबर कितना, 2000 रुपये निकलवाने गई थी, है ना। तो आई यहाँ पास, तो उसमें से 50 की नोट कितनी थी, 50 की नोट थी ना, तो 50 की नोट को हमने क्या माना था, एक्स माना था, है ना। तो ये 50x प्लस, और 100 की नोट निकलवानी गई थी, तो 100y बराबर टोटल कितना हो गया, 2000 रुपये। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कॉमा ले लेते हैं 50 का, क्या ले लेते हैं, 50 का कॉमा ले लेते हैं, 50 का कॉमा ले लेंगे तो 50 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस, यहाँ पर अगर 50 गुणे 2 करेंगे तो 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है, तो 50 तो बाहर निकल गया, तो क्या है, तो कितना बचा, 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, और y है तो y। कोई दिक्कत आप लोग के यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बराबर 2000 है तो 2000, अब ये गुणांक में है 50, किस में है, 50 गुणांक में है, बराबर किस पर आएगा, तो किस में है, भाग में आएगा। तो x प्लस 2y बराबर 2000 भागित का 50, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 5 चौको कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो गया, 40 हो गया। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 40। ये बन गया अपना क्या, समीकरण नंबर
दूसरा। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें? कोई दिक्कत? समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें देखते हैं y और y दोनों सेम सेम है, मतलब हमारा दोनों समीकरण क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसे किसी भी प्रकार का चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या हमें इनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 लेते हैं। आइए तो यहाँ पर लिखते, आप लोग वीडियो को रोक रोक के लिखते चलिएगा, है ना, आगे पीछे मैं नहीं करता रहूँगा बार बार। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, आप लोग एक बार और नजर मान लीजिए, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई बराबर का कितना है, 25। यही है ना, ऊपर देख रहे हैं ना आप लोग ये। और समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण अपना 2 है x प्लस 2y बराबर का 40। यही है, यही है। ऊपर प्लस का चिन्ह है तो नीचे माइनस का, ये प्लस है तो माइनस का, ये प्लस है तो माइनस का। प्लस माइनस कट्टस, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो 2y में से एक y चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ एक y बचेगा। और चिन्ह प्लस माइनस माइनस एक में, हाँ तो y और 40, और 40 माइनस का ऊपर प्लस का है ना। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो 40 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर अपन को 15 मिल चुका है, मतलब y का मान हमें निकल आया है। निकल आया एक, ये समीकरण नहीं हो गया ना, y का मान हमें निकल चुका है। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो किसी न किसी में तो रखना पड़ेगा, या तो हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें, है ना। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 को मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। आइए समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। तो मैं यहीं पर रख देता हूँ, ठीक है, यहीं पर बाजू में, ताकि क्या होगा कि अपन को आसान रहे करने में। ठीक है, चलिए तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 25, ये अपना समीकरण 1 है। और समीकरण 1 में y का मान रखना है, तो y का मान क्या है, 15 है। तो x प्लस 15 बराबर का 25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 15 प्लस में है, बराबर किस पर आएगा, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 25 माइनस का 15, और 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। मतलब हमें x का मान भी प्राप्त हो चुका है ना। तो एक थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट में जो हमने क्या निकाला था, देखिए। तो माना 50 रुपए की नोट x, और y रुपए की नोट क्या है, y, सॉरी 100 रुपए की नोट क्या है, y। तो x का के मान हमने 50 माना था, मतलब 50 की नोट गिननी थी, तो कितनी 50 की नोट होंगी, वो x का मान बताएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है हमारा, x का मान 10 है। क्या है, x का मान 10 है। तो 50 रुपए के नोट मतलब कि x बराबर कितना होगा, x का मान क्या है, 10। मतलब 50 की नोट कितनी होंगी, 10 तो 50 की नोट होंगी। और 100 रुपए के नोट y बराबर, तो y का मान 100 था, तो मतलब 100 की नोट कितनी होंगी, 15 नोट होंगी। कितनी होंगी, 15 नोट होंगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आंसर 50 रुपए की नोट 10 होंगी, और 100 रुपए की नोट कितनी कितनी होंगी, 15 नोट होंगी। दोनों को आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 2000 आ जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, है ना। बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने आप लोग को बहुत ही बेस्ट तरीके से करवा दिया, प्रश्न चौथे को भी मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इसे नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न 5वां। किसका बात करेंगे, प्रश्न 5वां का। तो एक बार प्रश्न 5वें को अपन क्या करते हैं, बुक में देख लेते हैं। तो तो क्या होगा, अपन भी बहुत ही बेहतर तरीके से क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। आइए चलते हैं, एक बार बुक की ओर नजर मार लेते हैं। चलिए तो ये रही हमारी बुक, क्या रही, ये रही हमारी बुक प्रॉपर तरीके से। अब ये प्रश्न 5वां, हमने प्रश्न चौथा भी ज्ञात कर लिया है ना। तो हमने ज्ञात कर लिया कि 50 की नोट कितनी होंगी और 25 की नोटें कितनी होंगी। ये हमने बहुत ही बेहतर तरीके से निकाल लिया है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्रश्न पांचवा अपना क्या कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो अपना प्रश्न पांचवा कहता है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, यानी लाइब्रेरी का, है ना, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब कि हमने किराए से क्या ली, एक पुस्तक ली, एक पुस्तक हमने ली, तो 3 दिन का एक नियत किराया। मतलब कि अगर आप लोगों ने 3 दिन तक एक बुक को लिए रहे, ठीक है, मान लो मैंने एक बुक को लिया और उसको 3 दिन तक मैंने रख लिया, तो उसका किराया मान लो 5 रुपये है ना। 3 दिन किराया मान लो 5 रुपये है। और यदि चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन हुआ, तो उसका प्रत्येक दिन का फिर किराया अलग अलग होगा। उसका किराया क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब यही इसका, कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब 5 रुपये है, ठीक है, मान लेते उदाहरण तौर पर किराया 5 रुपये है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, फिर यदि 3 दिन के बाद चौथा पांचवा दिन होता है, तो सभी का किराया अलग अलग। मान लीजिए 5 दिन का, फिर जैसे 3 दिन के बाद चौथे दिन का किराया होगा, तो 5 रुपये एक दिन का भी हो सकता है, 10 रुपये एक दिन का भी हो सकता है ना। तो 3 दिन किराया क्या है, किराया अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब कि एक पुस्तक को उसने लेके आया जिसका 3 दिनों तक का एक किराया नियत है, और उसके उसने 27 दिनों तक रखा, मतलब 3 दिनों के आगे भी उसने 27 दिन तक रखा। मतलब कि 24 दिन, 24 दिन का किराया अलग होगा और 3 दिन का किराया अलग होगा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो किसने, सुशी ने पुस्तकालय से एक एक पुस्तक लेके आई, तो उसका 3 दिन का किराया तो एक नियत है, लेकिन उसने 2 दिन और रखा, 2 दिन उसने और एक्स्ट्रा में रख लिए, तो 2 दिन का उसने रखने का किराया कितना दिया, 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमें यह ज्ञात करना है कि 3 दिन का एक नियत किराया क्या है, और उसके बाद जो प्रत्येक दिन का किराया लगता है वह क्या है। तो ये दोनों किराए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ और इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। आइए, है ना, प्रश्न पांचवा है, अपन को क्या करना है, प्रश्न पांचवा सॉल्व करना है। क्या करना है, इस प्रश्न पांचवें का अपन को हल करना है। आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन पढ़िए, है ना। तो पहले ही हम इसने बता रखा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। तो अपन मान लेते हैं 3 दिनों का नियत किराया क्या है, एक्स मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखिए माना 3 दिन, माना 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया बराबर x रुपये है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तथा प्रत्येक दिन का, अब किसके दिन है, प्रत्येक दिन का निकालना है। तो लिखेंगे तथा प्रत्येक दिन का किराया मान लेते हैं कितना, y रुपये। देखिए 3 दिन तक अगर आप लोगों ने बुक रखा, तो 3 दिन का एक अलग किराया होगा, फिर उसके बाद अलग अलग दिन का इसने अलग अलग किराया बना के रखा है। तो वह किराया हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक दिन मतलब कि अलग अलग दिन का किराया मान लेते हैं y रुपये है। कोई दिक्कत। अब यहां पर बात करते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, है ना, प्रथम शर्तानुसार। आइए बुक में थोड़ा एक बार चलते हैं। तो क्या बोला इसने, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया किराया है, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिनों का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये। कितने दिन का, 7 दिनों का। तो यहां पर लिखेंगे 7 दिनों का, क्या लिखेंगे, 7 दिनों के लिए। तो 7 दिनों का उसने कितना पैसा दिया, 27 रुपये दिया, है ना। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने रुपए दिए, 27 रुपये उसने दिए 7 दिनों तक।
तो क्या होगा, x प्लस एक x क्या है, एक नियत हो गया है ना, x एक 3 दिन वाला हो गया। अब 3 दिन के बाद अलग किराया लाएगा, मतलब कि 3 + 4, तो 3 दिन का तो एक नियत किराया है, 3 दिन क्या है, एक नियत किराया है, जो कितना रुपए है वो नहीं, वो तो अभी ज्ञात करना है ना। तो 3 दिन का एक नियत किराया होगा, और बचा 4 दिन, बचा 4 दिन, तो 4 दिन का क्या होगा, अलग अलग किराया ज्ञात करना है। तो x प्लस x हो गया हमारा नियत, और ये 4 दिन हो गए अपना प्रत्येक दिन, क्या हो गया, अपना प्रत्येक दिन हो गया। तो x मतलब 3 दिन हो गया, ये कंफर्म है, क्योंकि उसने दिया है, क्या दिया, 3 दिन का नियत किराया x रुपए। तो 3 दिन क्या है, नियत है, 3 दिन क्या है, नियत है ना भाई, 3 दिन, तो 3 दिन का मान क्या है, x, 3 दिन का मान x, और 7, तो 4 3 7, मतलब 7 दिन का अलग अलग, सॉरी 4 दिन का, 4 3 7, तो 7 4 है, 3 का तो x मान लिए, और 4 क्या है हमारा, एक अलग अलग दिन का है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 4y बराबर का 27, बराबर कितना लिख दिया हमने, 27 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, है ना। और आप लोग को एक एक पॉइंट में बहुत ही बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ, बस आप लोग का करना है, दिमाग में अपने बैठाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। बुक में देखिए द्वितीय शर्त क्या बोलता है ना। तो सैयद ने 7 दिनों के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। कितना रुपये दिया, 21 रुपये अदा किया। कितने दिन रखने का, 5 दिन का रखने का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 5 दिनों के लिए कितना, 21 रुपये है। 5 दिनों के लिए कितना, 21 रुपये है। तो ध्यान दीजिए 5 दिनों का, तो यहाँ पर 3 दिन तो एक नियत है, +2 बराबर 5 होता है। तो 3 दिन क्या है, नियत किराया है, यहाँ पर पहले मान लिया 3 दिन का नियत किराया होगा। तो 3 दिन नियत किराया मतलब x है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x हो गया 3 नियत किराया, बचा 2, मतलब अलग अलग दिन, तो यहाँ कर देंगे 2y बराबर का 21, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियर तरीके से बता रहा हूं मैं, इतना आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। अब यहां देखिए समीकरण 1 में भी x है, समीकरण 2 में भी x है, दोनों का मान क्या है, बराबर है, क्या है, दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो हमें छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर डायरेक्टली लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 क्या है, x + 4y बराबर क्या है, 27, और समीकरण 2 क्या है, x + 2y बराबर का 21, यही है क्या। चलिए चिन्हों को ध्यान दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस तो कट जाएगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, बराबर 27, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये y बराबर गुणांक में 2 है, तो ये बटे में आ जाएगा, बराबर किस पर, 2 तिहाई 6। तो y का मान कितना निकल आया, 3। कितना निकल आया y का मान, y का मान निकल आया 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहीं पर से कर देता हूँ, इसके आगे कर देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से यहीं पर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण या तो 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, तो अपन को क्या मिल जाएगा, y का मान बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, है ना। तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं y का मान, किसका मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। आइए यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इसके नीचे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर के 1 क्या है, x + 4y का बराबर का क्या इतना है, 27।
तो ये x प्लस 4 y का मान हमने निकाला 3 बराबर का हो गया 27। तो x प्लस 4 हो गया 12 बराबर में हो गया 27। प्लस का 12 है, बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 27 माइनस का 12। तो 27 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना 15। तो x बराबर आ गया कितना अपना 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर क्या था, एक 3 दिन का नियत किराया था। तो यहां पर लिखेंगे तो 3 दिन का नियत किराया, क्या लिखेंगे 3 दिन का नियत किराया, किराया है ना, ये उल्टा लिख दिया। किराया बराबर कितना है, एक्स वन कितना है 15 रुपए होगा। जो 3 दिन का किराया होगा कितना होगा 15 रुपए। कितना होगा 15 रुपए, यानी कि 5 रुपए प्रतिदिन का होगा। ठीक है। और जो प्रत्येक दिन का किराया होगा, कितने दिन का, प्रत्येक दिन का किराया, यहां लिखेंगे प्रत्येक दिन का किराया। तो जो प्रत्येक दिन किराया होगा तो 3 रुपए के हिसाब से होगा एक दिन का। तो y का मान क्या निकाला 3, तो यहां पर लिख देंगे 3 रुपए। ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश किया है। सबसे आसान और इजी ट्रिक के साथ मैंने आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है। शायद है कि इतना आसान तरीके से कोई आप लोग को समझा पाए और इतना इजी तरीके से बता के समझा पाए। तो आशा करता हूं आप लोग को यह चीज बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो प्रश्न भाई 3.3 यहीं पर अपनी समाप्त होती है। और अगर आप लोग यहां तक वीडियो को देखते पहुंच गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपन अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।